यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 होना ना, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर सारणी भी आपको दिख रही होगी। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई SO2 की सांद्रता दे रखी है भैया। ठीक है, देख पा रही है 0.00 से कहाँ तक है भैया 0.4। ठीक है बेटा 24 है। अच्छा यहाँ पर देखो बगल अंतराल ये है, फिर ये है, फिर इसी प्रकार कहाँ तक 0.24। 24 नहीं क्या बोलेंगे 24। ठीक है, बारंबारता दे रखी है भैया आपको 4 9 9 2 4 2। ठीक है ना, चेक की तुमने जी। इसको बोलते क्या हम FI। अब निकालते हम मध्य बिंदु। अब ध्यान से समझना ना, जिसकी समझ में नहीं आई XI। भाई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करते हैं, जोड़ दो, जोड़कर यही आना है और इसका आधा करा भैया हमने 0.02। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे भैया 0.12, उसका आधा करोगे तो भैया आपका आएगा 0.06। ठीक है ना, उसके बाद इन दोनों जोड़ोगे तो 0.20। ठीक है, तो उसका आधा तुम करोगे तो 0.10। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें अच्छे से नज़र आ रहा है कि भैया यहाँ पे 0.02 जुड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है 0.02 जोड़ो, क्या हो गया भैया यहाँ पे 0.14 और ये क्या हो जाएगा 0. ठीक, उसके बाद 0.22। ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद अब दो तरीके आपके पास हैं, या तो इसकी से यहीं पर गुणा करके ये निकाल दो, या फिर इसमें कल्पित मान विधि लगाओ अगर तुम्हें भाई लग रहा है तो। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये तुम्हारे माइंड में आएगी कि भाई बीच वाला इनमें कौन सा होगा, यही होगा ना, विषम में तो बीच वाला मिल जाता, ये समय इसमें कैसे निकालें, तो इसमें किसी को भी तुम मान सकते हो, या तो इसको या फिर इसको, हालांकि मान किसी भी सकते हो, लेकिन मैं बताओ किसे मानूं इन दोनों में से। 10 को जैसे हमने यहाँ पर मान लिया क्या A मान लिया। ठीक है भाई, उसके बाद जब तुमने इसे A मानना है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं भैया, हम यहाँ पर लिखते हैं DI। क्या लिखोगे DI, ये होता है आपका XI माइनस A। अब बताओ जब इसमें से ये घटाओगे तो ये क्या आएगा आपका माइनस के 0.8। ठीक है, इसको घटाओगे तो माइनस के 0.04। ये कितना होगा भैया आपका 0। ये कितना होगा भैया आपका प्लस के 0.04, या प्लस हटा दो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसे देखोगे तो ये क्या आएगा आपका, ठीक है, इसी प्रकार जब इसे देखोगे तो ये आएगा 0. ठीक है भाई, ये आपका आ जाता है। अब ये आया, उसके बाद अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम इन दोनों की गुणा। ठीक है, अगर अब भी तुमसे गुणा हो रही है अच्छी बात है, वरना इसे और आगे तक लेकर जा सकते हैं। क्या करते हैं भैया, H से क्या करते हैं भाग। ठीक है, UI निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे भैया UI, क्या होता है भैया DI/H। अब कोई मुझे बता दो कि यहाँ पे H का मान कितना है, कितना है भैया आपका 4 नहीं है, ध्यान से देखो 0.04। ठीक है, अब इसे भैया इससे भाग कर दो, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ तुम्हें, कहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, या चलो यहीं पर दिखाते हैं। माइनस 0.08 को 0.04 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा भैया आपका 0। पहली बात तो भैया माइनस लगाओ 0.02। ठीक है, 4 दूनी 8 नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अब डायरेक्ट लिख दो, 4 से 4 काट दो, माइनस 0.01। ठीक है, आ रही बात समझ में इतनी, 1 मिनट रुकना, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ तुम्हें। हमारा है 0.08, उसे भाग करनी है 0.04 से। पहले दशमलव से दशमलव हटेगा भी तो ऊपर आ गया आपका 8, नीचे आ गया 4, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा भैया आपका 2। इसी प्रकार से क्या करते हैं भैया आप 0.04 और 0.04 कितनी बार कट गया भैया, एक बार, तो माइनस के 1, वहाँ पर माइनस के 2, ये आपका 0, ये कितना भैया 1, ये कितना 2, ये कितना 3, भाई 4 3 12 नहीं होता। ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया आपका 3 बार। उसके बाद अब लिखते क्या हो आप FI और भैया UI। ठीक है, गुणा करो
4 दूनी 8 और इसकी गुणा करो माइनस के 9, ये उसके बाद ये 2 और ये कितना आया आपका 8 और ये कितना आएगा आपका 6। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। ये देखो जोड़ो कितना आया, तो दे भी रखा है, कितना दे रखा है भैया, 30 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये आपका सिग्मा FI और UI। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया माइनस के 17। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 10 और ये कितना हो गया भैया आपके 16। कितना हो गया भैया यहाँ पे 16। तो प्लस वाले यहाँ पर 16, तुम देख पा रहे हो कि भैया माइनस वाले जाते हैं तो माइनस के कितना बच रहा है आपका 1। ठीक है ना। चलो भाई, ये माइनस का आपका 1 आ गया। उसके बाद अब लिखते क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो x बार होता है होता a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा गुणा h। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा x बार, a की वैल्यू बताओ कितनी है, ये कितना है आपका माइनस के 1 बटे कितना है 30 गुणा क्या है आपका 0.04। ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पर हमने दशमलव हटाया 100 आ गया। ठीक है भाई। तो आपका जो आया है यहाँ पे, सबसे पहले आपको x बार लिखना है बराबर, ये हो गया आपका 0.10 प्लस माइनस माइनस होता है आपका, और 4 का ना 4 बटे ये हो गया आपका 3 गुणा 1000 इस प्रकार से। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख लो भाई, अब करते हैं भाग। ये आपका 4 है और यहाँ पर है 3, भाग कर दो ये 3 का ना 3, 1 दशमलव लगाओ 0, 3 दिया 9। ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार से आता रहेगा, देखो फिर से ये आपका इसी प्रकार से आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया x बार बराबर 0.10 माइनस कितना आया आपका 1.333। ठीक है, और बटे में क्या है आपका 1000। ठीक है। अब करते क्या हो आप, नीचे 3 0 हैं, दिख रहा ना ये, जब नीचे आपके 3 0 हैं तो 3 संख्या आगे आ जाएंगे दशमलव। ठीक है, अब संख्या तो है नहीं तो इसको लिखेंगे 0.12 इस प्रकार से 0.1020 और यहाँ पर 1 आ गया आपका, फिर 3 3 3, इसको घटा देना। ठीक है, घटाएंगे कैसे भैया, 0 इस प्रकार से घटा दो, यहाँ पर कितने भी 0 आप लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लिखना 0.0001 आएगा ना, 1 3 3 3। ठीक है ना। अब इसे लिखना 7 6 6 और ये कितना बचेगा आपका 8 और यहाँ पर बचेगा आपका 9। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आंसर चेक करो भाई, x बार बराबर 0.0 ठीक है ना, और इसको हम लिख भी सकते हैं x बार बराबर 0.999। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है। ठीक है भाई। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उनका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, भाई अब देखो यहाँ पे ये दिनों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, ये जो होता है आपका FI की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है मध्य बिंदु। ये हो गया जी आपका XI। ठीक है, 6 का आधा कितना होता है आपका 3, उसके बाद ये 16 का आधा 8, ये हो गया आपका 24 का आधा 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 17 हो गया भैया आपका, और यहाँ पर करते क्या है आपका 24 है, और यहाँ पर
8 8 16 और 64 कितना 32 होना चाहिए। एक मिनट हाँ कितना है 33। उसके बाद ये इनका 39। ठीक है भाई। अब देखो गुणा कर सकते हो। अगर देखो गुणा कर सकते हो तो फिर तुम प्रत्यक्ष विधि से करोगे, इसकी सामने आमने सामने गुणा करके कर सकते हो। ठीक है। ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है आपको 40। एफ आई कितना दे रखा है भैया आपको 40। अगर प्रत्यक्ष विधि से करना है तो इसकी डायरेक्ट क्या कर दो भैया गुणा, लेकिन फिर तुम्हें उसको जोड़ना ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं भैया एफ आई और भैया एक्स आई 11 तिया 33। ठीक है। और 8 धाई 80 और 12 सत्ते 84 और 7 चौका 68 और 24 चौका 96 और 33 तिया 99 और 39 का ना 39। जोड़ के बताओ भाई कितना है यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर। देखो 3 4 7 7 7 14 1 15 15 और 6 21 21 21 अन्नो हो गए आपके 30 30 अन्नो 39 हासिल 3 8 और 8 16 16 3 19 5 25 और 9 34 34 34 और 3 कितने हो गए आपके 37 37 अन्नो 46 46 और 3 39 49 बाबू 49। ठीक है 49। ठीक है। चलो अब करते क्या हो आप ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई या आगे 499 बटे 40। ठीक है। भाग कर सकते हो तुम इस प्रकार से, तो 40 से भाग मत करना। ठीक है। किस प्रकार करना है इसे 499 बटे 4 गुणा 10 करना। ठीक है ना। आ रही बात समझ में। और गुणा से बचने का तरीका ही बताया मैंने, ऊपर नीचे 25 से गुणा कर दो। ठीक है। चलो अगर नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं इससे भी। चलो भाई 4 ही का ना 4 ये हो गया आपका 9। क्या करोगे भैया 4 दूनी 8 1 9 4 चौक 16 कितना बच गया 3.0 4 सत्ते 28। ठीक है। कितना बच गया आपका 2। यहाँ पर आ गया 0 4 पंजे 20। ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखा आपने 124.7 बटे 10। अब ये 10 जो होगा इस दशमलव को एक संख्या आगे ले आएगा 12.1। ठीक है भाई। यही आपका आंसर होगा। चेक करो नोट करो इसको। यहाँ पर देखो निम्नलिखित सारणी दे रखी है आपको 35 नगरों की साक्षरता दर दे रखी प्रतिशत में। ठीक है भाई दर्शाती है और आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं साक्षरता दर आपको दे रखी है। ठीक है ना। और ये नगरों की संख्या भी दे रखी है। सबसे पहली बात एफ आई है और यहाँ पर क्या निकालेंगे आप मध्य बिंदु जो कि आपका एक्स आई है। ठीक है। निकालो भाई कैसे निकालेंगे। दोनों जोड़ो और करो। कितना हो गया आपका 100 और 100 का आधा 50। उसके बाद कितना है भैया आपका 60। उसके बाद 70। ठीक है भाई। अब देखो प्रत्यक्ष विधि से समझ में आ गई तुम्हारी। अब दूसरी विधि कल्पित मान विधि से बता रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं इस कंडीशन में मध्य मान में से किसी एक को हम ए मान लेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ए मान लिया। अब जरूरी नहीं है ये इसे ये मानो, इसे ही मान सकते हो इसे भी और इसे भी, इसे किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब निकालते हैं हम यू आई। यू आई क्या होता है आपका एक्स आई माइनस ए बेटे डी आई निकलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। डी आई एक्स आई माइनस ए। ये 50 इससे कितना कम है तो तुम्हें पता है 50 भैया 20 कम है। ठीक है। 60 इससे कितना कम है
और 70 के सामने वाला 0, ठीक है। ये कितना जाता है 10 और ये कितना जाता है आपका 20, ठीक है ना। अब करते क्या है, इसकी और इसकी गुणा कर दो, ठीक है। या फिर इसे और भी कर सकते हैं, यहाँ से h का मान निकाल कर, ठीक है ना। 10 आ गया h का मान, उससे और भी जी हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बाद में बता देंगे। फिलहाल FI और DI, ठीक है भाई। 20 तिया 60 माइनस के 60 और 10 दही 100, ये आपका 0 और ये कितना आएगा आपका 80 हुआ और ये कितना हो जाता है आपका 20 तिया 60, आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब करते क्या हैं, यहाँ पर निकालते हैं हम सिग्मा FI। दे रखा होगा, कितना दे रखा है 35 ये आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं हम सिग्मा FI DI, ठीक है। ये जो निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, जो कि आपका 140 है। इन्हें दोनों जोड़ो, 160 माइनस का 160, तो तुम देख रहे हो, ठीक है। मतलब 140 में जा नहीं सकते, तो माइनस के कितना बचेगा आपका 20, माइनस का 20 बचेगा है आपका। तो x बार जो होगा आपका a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 70 प्लस माइनस के 20 बटे कितना 35 आपका ही आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद अब क्या करते हैं भाई, अब यहाँ पर देखो, ये आपका आ गया x बार बराबर 70 और ये भैया हो जाएगा आपका माइनस के 20 बटे, या फिर रुक जाओ, चलो हैं देख लीजिए, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो x बार बराबर आपका आ गया 70 माइनस 4 बटे 7, ठीक है भाई। अब इसे कर दो, कैसे करोगे, 4 को 7 से भाग दो, 0.0 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार 5 बार, कितना बचा 5, फिर 0 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, ठीक है। चलो भाई इतना ही काफ़ी है, इतने लिख दो। तो ये आपका हो गया x बार बराबर 70 माइनस क्या लिखोगे 0.0, ठीक है। x बार बराबर घटाना, फिर देखो 70 इस प्रकार से 0.0 में 2 0 लगा दो और यहाँ पे लिख दो भैया, ठीक है 0। ये बच गया आपका 3, ये बच गया आपका 4.9 और ये कितना बच गया आपका, आंसर देखो क्या आ रहा है 69.43 है तो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी बची 2 विधि, ठीक है, उससे तुम खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, एक्सरसाइज हो जाती है आपकी कंप्लीट, ठीक है ना। कैसी लगी क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।